और अब बात उस मांझे की जो मौत की डोर बन रहा है, जिसका कहर शहर शहर देखने को मिल रहा है। जो चाइनीज मांझा देश में बैन है, वो मांझा मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है और कई लोगों की जान भी ले रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चाइनीज मांझे ने 2 लोगों की जान ले ली है। अब सवाल यह है कि जब चाइनीज मांझा बैन है तो फिर मार्केट में ये आखिर बिक कैसे रहा है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और आखिर ये चाइनीज मांझा इतना खतरनाक क्यों है। एक रिपोर्ट देखिए। हवा में उड़ती मौत, शहर शहर मांझे का कहर, मांझा बन रहा मौत की डोर, किलर मांझे से सावधान। एक तरफ आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगें जहां खुशियां देती हैं, तो वहीं इस पतंग की डोर किसी की मौत की वजह भी बन जाती है। हर साल मकर संक्रांति के आसपास चाइनीज मांझे से मौत की घटनाओं की खबरें सामने आती हैं। हर साल न जाने कितनी जानें मांझे की डोर ले लेती है। चाइनीज मांझा मार्केट में नहीं बिकेगा, इसके खूब दावे होते हैं। प्रशासन सख्ती की बात भी कहता है। बावजूद इसके चाइनीज मांझा मार्केट में आसानी से बिकता है और हवा में उड़ता है मौत का मांझा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस चाइनीज मांझे ने लोगों की जान ले ली है। खुशियां मातम में बदल गई। बात पहले एमपी की करें तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक छात्र की मौत हो गई, तो वहीं दूसरे छात्र की आंख के पास चोट आई है। दरअसल 22 वर्षीय हिमांशु और विनोद घर से सिलेंडर लेने जा रहे थे। इसी दौरान मांझा हिमांशु के गले पर आ फंसा और गला कटने से उसकी मौत हो गई, जबकि विनोद को भी आंख पर चोट आई है। एमपी में जान गई तो छत्तीसगढ़ में भी जान पर बन आई। छत्तीसगढ़ के भिलाई पावर हाउस में मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार जख्मी हो गया। घटना में युवक के नाक और आंख के पास गंभीर चोट आई है। ये मामले बताते हैं कि ये मांझे कितने खतरनाक हैं। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर ये चाइनीज मांझे इतने खतरनाक कैसे हैं। दरअसल चाइनीज मांझा इंसानों और पक्षियों के लिए खतरनाक होता है। चाइनीज मांझे को मेटालिक पाउडर से तैयार किया जाता है। मांझे में बिजली का प्रवाह बड़ी आसानी से हो जाता है। पतंग उड़ाने वाले को भी कई बार बिजली का झटका लग जाता है। इसके अलावा कांच के चूर से लोग जख्मी हो जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि भारत में चाइनीज मांझे पर बैन है। चाइनीज मांझे पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। इसे खरीदने और बेचने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। जिला प्रशासन और पुलिस चाइनीज मांझा बेचने वालों पर छापेमारी करती है। पकड़े जाने पर कई बार तुरंत गिरफ्तार भी किया जाता है। इसके बाद भी चाइनीज मांझे का ये कारोबार धड़ल्ले से जारी है। अब बैन के बावजूद अगर चाइनीज मांझा मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, सख्ती के बाद भी अगर मांझा मिल रहा है, तो जाहिर है हमें भी सावधान रहने की जरूरत है। चाइनीज मांझे से बचने के लिए क्या सावधानियां जरूरी हैं, ये भी जान लीजिए। बाइक सवार लोगों को हेलमेट पहनने और चेहरे को पूरी तरह से कवर करने की सलाह दी जाती है। बाइकर्स को एंटी चाइनीज मांझा गार्ड लगाना चाहिए। बच्चों को भी चाइनीज मांझा न छूने की सलाह दें। पैदल चलते समय सतर्क रहना चाहिए और गर्दन को स्कार्फ से ढकना चाहिए। और सबसे जरूरी, जागरूक बने और चाइनीज मांझा खरीदे ही ना, और अगर कहीं बिक रहा है तो तुरंत कंप्लेन करें। कुल मिलाकर चाइनीज मांझे पर सख्ती जरूरी है। हालांकि दुर्घटना के बाद दावा किया जाता है कि अब यह मार्केट में नहीं बिकेगा, लेकिन फिर भी हालात वही रहते हैं और हर साल न जाने कितने लोग इस मांझे की डोर में फंसकर असमय अपनी जान गंवा देते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कब थमेगा किलर मांझे का कहर। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।